2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बड़े ऐतिहासिक रहे। पीएम मोदी ने अगर जीत की हैट्रिक लगाई तो देश के पूरे 10 साल बाद जो इतिहास था उसमें केवल एक मजबूत विपक्षी नजर नहीं आया, बल्कि उसका एक नेता भी मिला। कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर लोकसभा में विपक्ष में नेता का यह पद हासिल होना भी एक तारीख बन गया। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के नेता भी राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगा चुके हैं। राहुल गांधी अब देश की सियासत में एक नई भूमिका में नजर आ रहे हैं। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India. नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने अपने तेवर साफ कर दिए। सदन में इस बार मोदी 3.0 के लिए चुनौती आसान न होगी। मंगलवार शाम को ही इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐलान किया गया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। अगले ही दिन सदन में राहुल गांधी का नया अवतार दिखा। अक्सर जीन्स टी शर्ट में नजर आने वाले राहुल परंपरागत परिधान पजामा कुर्ते में दिखे। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के बाद राहुल पीएम मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला को उनकी कुर्सी तक ले गए, उनसे हाथ मिलाया। पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी ने ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर स्वागत भाषण भी दिया और ये जता दिया कि इस बार सरकार विपक्ष को कमतर ना आंके। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. वैसे तो राहुल को राजनीति में एंट्री किए 20 साल बीत चुके हैं। राहुल गांधी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 2004 में अमेठी से लड़ा। इसके बाद 2 दशक उनके सियासी करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 2024 का चुनाव उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस लोकसभा सीटों का आंकड़ा 52 से 99 तक पहुंचा पाई। कांग्रेस को अब इसका फायदा लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के पद के तौर पर मिला है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। देश की जनता की आवाज़ जो थी, कांग्रेस संसदीय दल के नेता और फिर विपक्ष के नेता, तो ये देश की आवाज़ थी कि राहुल गांधी जी पीएम बने। कांग्रेस में राहुल गांधी जी सबसे अच्छे बेस्ट नेता करके उभरे हैं। लोकसभा का जो सदन है, अगर उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और खास करके इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। एक और इंडिया अलायंस के नेताओं ने जहां राहुल गांधी को बधाई दी, तो वहीं विरोधी नेताओं ने राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष होंगे, राहुल गांधी जी को बधाई है, पर जिस प्रकार कि राजनीति उन्होंने की है, मुझे नहीं लगता कि जो प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है उस तरह की भूमिका वो निभा पाएंगे। लोकसभा में पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी जरूरी 55 लोकसभा सीटें जीत ना पाई थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 44, जबकि 2019 के चुनाव में 52 सीटें मिली। लेकिन 2024 में 99 सीटों के साथ कांग्रेस लोकसभा में बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार कोई संवैधानिक पद पर हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये बूस्टर का काम करेगा। इस पद के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि सदन में प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष की बात का वजन होता है। ऐसे में अब सबकी नजर प्रधानमंत्री के भाषणों के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए राहुल गांधी के भाषणों पर भी होगी। देश देखेगा कि राहुल गांधी सरकार को कैसे काउंटर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
Thank you very much. तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के साथ ही राहुल गांधी को संविधान में दी गई कई शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे और उनकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही अनुपात में बढ़ जाएंगी। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। राहुल गांधी का दर्जा केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर का है। राहुल गांधी को सचिवालय में दफ्तर मिलेगा, उन्हें उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलेगी, हर महीने 3.3 लाख रुपए मासिक वेतन और भत्ते भी मिलेंगे। और साथ ही राहुल गांधी को कई वित्तीय शक्तियां भी मिलेंगी। राहुल गांधी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे जो सरकार के खर्च की जांच करती है। राहुल सरकार के खर्चों पर टिप्पणी कर सकेंगे और सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा भी कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार कई अहम संविधान पदों की जो नियुक्तियां करती है, समितियों के सदस्य बनाती है, जिसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, लेकिन ये समिति सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति करती है। सरकार को इसके लिए नियुक्तियां भले वो करें, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। यानी हर बड़े डिसीजन में कम से कम राहुल गांधी का वर्जन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देश के सामने आएगा। और यही बड़ी बात है कि जो उनके कद पद दोनों को बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारियों को भी बढ़ाती है।